गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने लेक्चर 1 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका अपन थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था कि अपने पास एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला है। अब इसमें ये आपके 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया बी, ये आपका है ए और ये है सी। ठीक है, अब इसके सामने मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा जो 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। अगर मैं ये थीटा ले रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और इसका रिलेशन भी पढ़ा था। रिलेशन क्या है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे पढ़ा रहा हूँ। आगे ये पढ़ा रहा हूँ, अगर अपने पास मान लो ये वाली साइड है। ठीक है, ये आपका है एंगल बी, ये है एंगल ए और ये है आपके एंगल सी। अब जैसे कभी अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी है या स्मॉल बी की वैल्यू या स्मॉल सी की वैल्यू। अब इस ट्रायंगल में आपको ये चीज, जब यहाँ कैपिटल ए बी सी में लिखा हुआ है तो फिर ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये अपने को भी थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या होती है, ये आपके न्यूमेरिकल। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इन ट्रायंगल ए में आपको लिखा हुआ है कि जो ये बी एंगल है वो क्या है आपका 90 डिग्री का, तो ये बी एंगल मैंने 90 डिग्री का बना लिया। क्लियर। अब स्मॉल ए क्या होता है कि जो ए के जो सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल ए, और बी के जो सामने वाली साइड होगी इसको है बी, और सी के जो सामने वाली साइड है इसको सी। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो है बी, और जो बेस की वैल्यू है वो है ए, और जो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है सी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई ये अगर ये सी है तो ये कैसे, ये बी ये कैसे। अगर स्मॉल आए तो इसके सामने वाली साइड, तो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एच की वैल्यू होती है बी, और पी की वैल्यू है सी, और बी की वैल्यू है ए। ये अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि अगर मान लो अपने को कोई भी चीज रेशो में दी हुई है, रेशो में कैसे कि मान लेता हूं मैं कि ये a अपॉन बी कोई एक रेशो है। ठीक है, रेशो में अगर ये कोई चीज दी हुई है तो उसको हमेशा अपने को इसके साथ में a लगाना पड़ेगा। जैसे मान ले अपन ये कह रहे हैं कि 2/3 जैसे किसी की वैल्यू है, ये अपने को 2:3 अपने को किसी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको तो अब जैसे अपन ये नहीं कह सकते हैं कि इस पूरी की साइड, पूरी इसकी लेंथ की लंबाई 2 है, ये नहीं है, और इस पूरे की लंबाई है 3, ये भी नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका रेशो है। रेशो कैसे कि ये इसको इस पार्ट में डिवाइड किया होगा। अगर ऐसा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2k/3k। अगर ये रेशो है, चाहे मैं अगर इसको ऐसा भी लिख दूं कि ये 4/4/6, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर इसको अपन 2 से डिवाइडेशन करेंगे 2 और इसको 3 से करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ गया 2/3। तो ये क्या है, एक रेशियो। जब भी आपको 2/, जैसे मान लो अपने पास ये आए कि भाई tan थीटा = है 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब ये 2/3 एक रेशियो में है। अगर अपन इसकी साइड की निकालेंगे तो यहाँ पर अपने को ऊपर नीचे 2/3 के माना है कि क्या कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिसका इसने रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब जब सारे न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे तब आपको इसकी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी ये एक्चुअल में क्या चीज है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके बताता हूं तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसका क्या काम, कि कैसे वर्क करता है और कैसे काम होता है। अब देखो अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें एंगल सी = 90 डिग्री है। तो मैंने क्या किया कि पहले यहाँ ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में अपने को ये चीज दी हुई है, एक तो ये तो पता है कि एंगल सी है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है 90 डिग्री। यहाँ पर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, आगे चले।
आगे क्या दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये पूरी ए बी की लेंथ दी हुई है, न कि रेशियो दिया हुआ है। इसलिए अपन ने क्या लिखा, ए बी इज 25, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 25, ठीक। और बी सी है 24, बी सी का मतलब होता है ये वाली साइड, ये क्या दी होगी आपकी 24, क्लियर। देन फाइंड द और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपने को क्या क्या फाइंड करना रहता है, एक होता है, इसको आप थीटा मान लो, तो ये है साइन थीटा, ये है आपका कोस थीटा, और ये है आपका टेन थीटा, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा ये कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, क्लियर। अब सबसे पहले अपने को वो वाले टेबल आपको मैंने पहले सिखाई थी, कौन सी वाली, कि P अपॉन B, ये वाला है P B B H H B, ये क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। और ये वाला कॉलम किसका होता है, साइन का, और ये होता है कोस का, और ये होता है आपके पास टेन का, और ये होता है कोट का, ये होता है सेक का, और ये होता है आपके पास कोसेक थीटा का, ठीक है। अब इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो P अपॉन H, B अपॉन H, C अपॉन H, साइन कोस टेन, नीचे से पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें ये भी लिख देता हूँ कि ये है P अपॉन H, यहाँ पर इसको लिखो ये B अपॉन H, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये P अपॉन B, ठीक है। पहले अपन ने ये तैयार कर दिया क्या क्या आपने को निकालना है और कैसे निकालना है। तो ये तो हो जाएगा H अपॉन P, ये जस्ट इसका उल्टा, ये हो जाएगा H अपॉन B, और ये तीसरा हो जाएगा B अपॉन P, क्लियर। देखो अब अगर अपन इस ट्रायंगल की बात करें तो अपने को एक चीज तो पता है, ये 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो मैंने यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दी 25, ठीक। फिर थीटा के साथ वाली साइड कौन सी होती है, बेस, बेस को मैंने क्या लिखा है 24, ठीक। अब मेरे को फिर भी P की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू ये, इसको ये सेंटीमीटर है। अब इसमें P की वैल्यू है तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, वो होता है h स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब P की वैल्यू चाहिए तो मैं B को इधर भेज रहा हूँ, यह आपके पास हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख दो, थोड़ा सोल्व करने में आसानी रहेगी, h स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 24, तो मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू 24 का होल स्क्वायर, और B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 24। अब 25 का होता है स्क्वायर, वो होता है 625, ये कितना होगा 625, और 24 का जो होता है वो कितना होता है 24 का होगा आपके पास 576, तो ये कितना हो जाएगा 576। अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49। 49 कितना है P स्क्वायर, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट का 49, और अंडर रूट का 49 होता है 7, ठीक है। अब ये P की वैल्यू भी आ गई, H की वैल्यू भी आ गई, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, बहुत इजी है। P की वैल्यू कितनी है 7, तो मैंने यहाँ पर लिखा 7, और H की वैल्यू कितनी है 25, तो ये लिखा यहाँ पर 25। फिर है B की वैल्यू कितनी है 24, और H की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। फिर P की वैल्यू कितनी है 7, और B की वैल्यू कितनी है 24, ठीक। अब जब आपके पास ये तीनों आ जाए तो आसान है, इसको इसका जस्ट उल्टा कर लो, तो ये तो हो जाएगा H अपॉन P, तो ये हो गया 7, और ये हो जाएगा H अपॉन 25 अपॉन 24, और ये हो जाएगा 24 अपॉन 7, ठीक है। चाहो तो ये H की वैल्यू कितनी है 25, और P की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो H अपॉन P, ये B अपॉन H, और ये ऐसा, क्लियर। ये आपको बहुत इजी है, केवल अपने को इन दोनों की वैल्यू निकालना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, क्लियर। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 40.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब देखो आपके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14, इनमें क्या दिया हुआ इन
एंगल ए बी सी ट्रायंगल, इसमें एंगल ए इज 90 डिग्री और स्मॉल ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और स्मॉल बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर? ओके, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में मैंने ये लिखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिगर 1 कर देता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर क्या जो एंगल ए इज इक्वल टू 90, तो मैंने यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू लिखी 90 डिग्री। क्लियर? ये मैंने लिया है बी और ये सी। क्लियर? ओके, फिर अपने को ये पता है कि ए के सामने वाली क्या होती है, स्मॉल ए, जो मैंने आपको पहले ही सिखाया था। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? और बी, स्मॉल बी मतलब ये है आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल बी। क्लियर? अब अपने को फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, आपके पास एच इज इक्वल टू है स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख दो कि एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और एजिडेट बी, कैपिटल बी बराबर हो जाएगा आपके पास स्मॉल बी बराबर, ये है कैपिटल बी मतलब बेस है, तो बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू, वही पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पी को इधर ले आया और एच को उधर ले गया। सॉरी, अपने को क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने बी को इधर ले आया, तो मेरे पास ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 25, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 25 का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास पी स्क्वायर एज इट इज है। तो ये 25 का तो होता है 625 और 7 का होता है आपके पास 49 पी स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 576 पी स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लेंगे 576 का, तो ये बनेगा पी और पी आ जाएगा 24। तो इसके मतलब है अपने पास जो पी की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई अपने को 24। इसका मतलब है अपने पास ये तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। क्लियर? अब इसका मतलब है यहाँ अपने को पी की वैल्यू चाहिए, जो पी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली, ये निकाल ली अपन ने 24। क्लियर? अब आगे के काम क्या करना है अपने को कि सबसे पहले क्या, ये अपने को जब तीनों आ गए तो अपन रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल बी। एंगल बी का मतलब ये होता है कि ये आपके पास में है एंगल बी। एंगल बी में मैं अब की बात, एंगल बी का मतलब ये ले रहा हूं, ये वाला। ठीक है जी, सॉरी, पहले अपन इसको एंगल सी की, एंगल बी और एंगल सी है तो किसी का भी निकाल लो। तो मैंने क्या किया कि पहले यहाँ पर लिखा कि एंगल सी में अपने को रेशियो निकालना है। ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा साइन सी, ये हो जाएगा कॉस सी, और ये हो जाएगा आपके पास टेन सी। क्लियर? अब साइन सी की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पी अपॉन एच। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है अपन ने निकाली यहाँ पर 24, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 24, और एच की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, ये 25। क्लियर? cos सी क्या होता है, बी अपॉन एच, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये बी अपॉन एच। बी अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 25। ठीक है, फिर सी, टेन सी की वैल्यू क्या है, टेन सी की वैल्यू है बी, पी अपॉन बी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है 24 और बी की वैल्यू है 7। क्लियर? ये अपन ने किसका निकाला, साइन सी का। ठीक है, अब साइन सी का है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक सी। कोसेक सी क्या होता है, एच अपॉन पी, तो यहाँ पर आप लिखो एच अपॉन पी। अब एच की वैल्यू कितनी है 25 है, और पी की वैल्यू कितनी है 24, तो मैंने ये लिखा 24। अब है सेक सी की वैल्यू कितनी है
सेक सी की वैल्यू तो है ये है एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है 7। फिर इसके बाद में आता है कोट सी। कोट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होती है बी अपॉन पी, ये बी अपॉन पी, उल्टा करेंगे तो ये बी अपॉन पी, तो ये बी अपॉन पी क्या हो जाएगा 7 अपॉन 24। ये किसका आया, एंगल सी का। ये अपन ने एंगल सी, इसमें आप ऐसा लिख दो ये फिगर 1 से, ठीक है। अब अपने को लेना एंगल बी। एंगल बी लेने के लिए क्या करेंगे कि इस फिगर को मैं यहां पर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये ए बी और सी, क्लियर। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये आपके पास है 25, बी की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 24 और सी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक। अब ये है आपका फिगर नंबर 2, तो आप इसको लिख दो फिगर नंबर 2, क्लियर। अब देखो, अब अपन एंगल बी ले रहे हैं, एंगल बी ले रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, अब की बार ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साथ वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा आपका बेस, और एज कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल बी लेने पर, ठीक है, ये है अपने पास फिगर सेकंड। फिगर सेकंड में है तो आप थोड़ा सा इसको लिख दो, तो फिगर सेकंड का, तो ये फिगर सेकंड में एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 25, बी की वैल्यू कितनी है 24 और पी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अब की बार ये बी और पी आपस में चेंज हो जाए, क्योंकि ये तीनों साइड से अपने को पता है, तीनों साइड अपन ने यहाँ से निकाल ली। अब इसका ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी हाइपोटेनस। अब मैं एंगल ये वाला ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाला ये बेस हो जाएगा और ये 25 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये तीनों वैल्यू आ गई तो बस ठीक है। अब यहाँ पर लिखो साइन, अगर सी वाला ले रहे हैं तो सी लिखना है और बी वाला ले रहे हैं तो बी, ये हो जाएगा आपका cos बी और ये हो जाएगा आपका tan बी, ठीक है। तो साइन बी बराबर होता है ये पी अपॉन एच, cos ये होता है बी अपॉन एच और ये होता है पी अपॉन बी। बाकी वैल्यू सब सेम रहेगी, केवल इसकी वैल्यू पी की वैल्यू आपकी बार कितनी है 7 और एच की वैल्यू 25, ठीक है। फिर बी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू कितनी है 25, फिर है पी की वैल्यू है कितनी 7 और इसकी वैल्यू है 2। अगर आपके पास ये तीनों आ गए तो ये लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोसेक बी बराबर होता है जस्ट इसका उल्टा, तो ये होता है अपने पास एच अपॉन पी, ये हो जाएगा 25 अपॉन 7। फिर इसके बाद में सेक बी क्या होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 24, ठीक है। फिर होता है अपने पास कोट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बी अपॉन पी और ये हो जाएगा 24 अपॉन 7, ठीक। तो ये आपको एक ही फिगर में अपने को ये पूरा निकालना है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको एक बार अच्छे तरीके समझ लो कि इन ट्रायंगल एक पे 90 डिग्री है और स्मॉल ए बराबर 25, स्मॉल बी बराबर 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल बी एंड एंगल सी, क्लियर। अब अपन ने क्या किया कि इन ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 90, तो मैंने पहले सबसे पहले 90 बनाया फिगर ए में, ठीक है। ए स्मॉल है मतलब ए के सामने वाली स्मॉल है, ये 25 है, बी के सामने वाली है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब अपन ने क्या किया, एच बराबर ले लिया ए और तो ये 25, बी बराबर है बेस को मैंने ले लिया बी और पी अपने को फाइंड आउट, पी क्या है परपेंडिकुलर और ये किसकी वैल्यू है सी में क्या किया अपने एच स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये बाय इसको ये किससे आया आपका, ये पीजीटी से आया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब अपन ने क्या किया एच स्क्वायर बराबर माइनस ये बी को अब मैं इधर दिया है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 7, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 625 में से 49 माइनस करेंगे 576 बनेगा इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब अपने पास एक तो ये पी की वैल्यू, ये एच की वैल्यू और ये अपने पास आ गई बी की वैल्यू। मैंने किया फिगर एंगल सी, अपने एंगल सी और बी दोनों को निकालना। एंगल सी में क्या है साइन सी, कोस सी, टेन सी। साइन सी होता है पी अपॉन एच, साइन सी होता है पी अपॉन एच। अगर अपन ऊपर से चल रहे हैं तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा, अगर अपन नीचे से चल रहे हैं तो इसको यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा,
P अपॉन एच, पी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 24 और एच की वैल्यू निकाली 25। तो ये एंगल सी ले रहे हैं, तब अपन ये वाला फिगर जो अपन ने फाइंड आउट किया था वही है। cos सी होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू जो है 25। ठीक है, सो बी की वैल्यू होती है इसमें 7 और एच की वैल्यू होती है 25। ठीक, प्लस इसको चाहो तो यहाँ पर फिगर ए में अगर अपन जैसे अपन इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो एच इज इक्वल टू ये 25, बी अपन ने ये फाइंड आउट किया 7 और पी फाइंड आउट किया 24। ठीक है, यहाँ पर अपन ने फाइंड आउट करने के बाद में अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो एंगल सी में लिखा एच की वैल्यू ये आ गई, तो साइन सी बार पी अपॉन एच, तो ये 24 अपॉन 25। और cos सी में क्या हो जाएगा b अपॉन एच, तो b की वैल्यू है 7/25। tan सी में क्या है p अपॉन b, तो p की वैल्यू है कितनी 24 और h की वैल्यू है, तो ये cosec होता है h अपॉन p, जस्ट इसका उल्टा है 25/24। sec होता है h अपॉन p, तो ये इसका उल्टा है। ठीक है, और ये cot होता है b अपॉन h, तो इसकी वैल्यू। अब अपन क्या कर रहे हैं, मेन है आपका एंगल ये सी और ये वाली लाइन। ठीक है, अपन ने क्या किया, सेम यही फिगर यहाँ पर बनाया और इसको अपन ने नाम दे दिया, ये है आपका फिगर सेकंड। ठीक, फिगर सेकंड में भी इन तीनों साइड्स की वैल्यू लिख दी। अब मैं एंगल ये ले रहा हूं तो हमें पता है कि हमेशा जो एंगल अपन लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड होती है बेस। ठीक है, और ये हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती है, तो हाइपोटेनस तो मैंने एच की वैल्यू एच रखी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके साथ में है तो ये 24 और सी की वैल्यू ये 7। क्योंकि बात वही है कि अपन जैसे मान लो यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए ये मिटा दो, ठीक है, ये की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है भाई, अपने को मेरे को ये पता है कि जो लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज ए हाइपोटेनस, तो मैंने इसकी हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें ये बी हो गया बेस और पी हो गया आपका एच। ठीक है, क्लियर। अब अपने पास एंगल एच बराबर 25, ये पी और ये पी बराबर 7, मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। फिर इसकी फाइंड आउट साइन सी कोस सी टेन बी कोसेक बी सेक बी और कोट बी, इसकी वैल्यू अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, मैं एक सवाल सेम ऐसा ही आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आप इसको करना, कोशिश करना, वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखना कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, और फिर कल अपन मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं तो उसको आप घर पे सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, वही चीज है जो मैंने पहले कराई। इसमें एंगल ए बी सी में एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ए एंड एंगल सी। इसमें भी यही करना, सबसे पहले तीसरी साइड है वो निकालनी है, फिर एंगल ए और एंगल सी निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।